हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल धीरू मैजिक केमिस्ट्री एजुकेशन इन। आज हम 11th केमिस्ट्री का लेक्चर हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। देखिए इधर हाइड्रोकार्बन, इधर बताता हूं मैं तुमको। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। हाइड्रोजन जो होता है इसका रिप्रेजेंट होता है H और कार्बन का होता है C, है ना। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो होते हैं 1 और इसके होते हैं 6। कार्बन के 6 एटॉमिक नंबर होते हैं, 12 एटॉमिक मास होता है और इसका 1 ही एटॉमिक मास होता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे इसकी इतनी आवश्यकता नहीं होती है, परंतु आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन पूरा लेक्चर। हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड मतलब कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, मतलब उन कंपाउंड्स की स्टडी करनी है हमको जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। तो एक्चुअल में ये कितने टाइप के होते हैं मैं आपको बेसिक यहां पर बता देता हूं। एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन में अपन को पढ़ना रहता है एल्केन, एल्किन और एल्काइन, और एक और होता है बेंजीन, वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं, बेंजीन। एल्केन वो हो गए जिसके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन टू कार्बन क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। एल्किन के अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड रहता है और एल्काइन के अंदर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहता है। इस प्रकार के कंपाउंड जो होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, CH3CH3, 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन का एल का होता है इथ और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE, इसका नाम हो जाएगा इथेन। जस्ट इसके अंदर देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन की चेन है इथ और दोनों इसके बीच में डबल बॉन्ड है तो उसके लिए EN यूज करेंगे, इथिन। ठीक है, यहां पर देखते हैं 2 कार्बन की चेन बनानी है CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन के लिए इथ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN, इथाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। इसका नाम इथेन, इथिन, इथाइन। बेंजीन के अंदर अल्टरनेट डबल ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे, चाहे ये गोला बनाओ या ये नहीं बनाओ तो अल्टरनेट डबल या ट्रिपल लगा लेना, ऐसे, है ना। ये जहां जहां भी कोने हैं वहां वहां क्या है, कार्बन है और प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके अंदर अब अपन चलेंगे बेसिक चीजों पर। अपन पढ़ेंगे अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन यहां पर पढ़ेंगे। सबसे पहली मेथड जो है वो पढ़ेंगे वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हेलो एल्केन इज रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। मतलब यहां पर ड्राई ईथर लिया जाएगा। कौन सा ईथर लिया जाएगा, ड्राई ईथर लिया जाएगा। हेलो एल्केन की रिएक्शन करवाएंगे। हेलो एल्केन का मतलब हो गया RX, जहां पर R क्या है, R है कार्बन चेन, क्या है, कार्बन चेन, और X हो गया हेलोजन। हेलोजन मतलब ग्रुप 17 के जो एलिमेंट है, ग्रुप 17 के एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है, इनको बोलते हैं हेलोजन। एक्स का मतलब ये हो गया। जैसे कि अपन बात करें RX रिएक्ट करेगा, RX किससे रिएक्ट करेगा, सोडियम से, और यहां पर लेना है अपने को ड्राई ईथर। ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, रिएक्शंस को कैसे करवानी है, RX को 2 टाइम लिख लो, ऐसे बीच में लिख दो 2Na, क्या लिखोगे 2Na, और यहां से 2NaX को बाहर निकाल दो प्लस R, अपने को ये मिल जाएगा एल्केन। क्या मिलेगा, एल्केन मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहां पर एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं तुमको। CH3Cl, X की जगह मैंने Cl ले लिया है और R की जगह मैंने क्या लिया, CH3 लिया। आप C2H5 भी ले सकते हो। यहां पर अपन लेंगे Na और ड्राई ईथर। इधर देखना, कुछ नहीं करना है, इस CH3Cl को ऐसे 2 बार लिख लो और सोडियम को बीच में रख दो 2 बार, 2NaCl को बाहर निकाल लो, प्लस यहां से क्या बचा CH3,
और दोनों CH3 को क्या करो, चिपका दो। मतलब एक ऐसा कंपाउंड ले लो और आर आर को आपस में चिपका दो, इसका नाम हो गया है इथेन। क्या नाम हो गया इसका, इथेन। और क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर, अभी मैं इसको फिलहाल डिलीट कर रहा हूं, इसमें और क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, जैसे कि मैंने ऐसा कंपाउंड ले लिया है Cl, इसकी रिएक्शन दे दी है कि Na ड्राई ईथर से करो। कुछ नहीं करना है, यहां से बॉन्ड ब्रेक करना है। कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन के डबल कार्बन की एक और चेन बना दो। क्या करना है, 3 कार्बन के डबल कार्बन की एक और चेन बना दो। मतलब यहाँ पर 3 कार्बन है तो यहाँ पर 6 कार्बन की, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की चेन बन गई। अब इस 6 कार्बन की चेन का नाम क्या होगा, 6 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है ANE, इसका नाम हो गया हेक्सेन। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, इसका करते हैं। देखो यहां और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। Na ड्राई ईथर लिखा, कुछ नहीं करना है, इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर दो और एसी की ऐसी एक और चेन बना लो। मतलब ये ऐसा बना है, ठीक है, एसी की ऐसी नीचे एक और बना लो और इन दोनों पोजीशन को आपस में चिपका दो। देखो ऐसा कैसा है, अगर मैं यहां पर इससे करता तो कैसे करते हैं अपन, देखो इधर देखना, यहाँ पर Cl ये ऐसा कैसा, ये 2Na को बीच में लिखते और यहाँ से इतने पार्ट को अपन बाहर निकाल लेते, तो ये वाली पोजीशन इससे चिपकती, यहाँ पर ये ऐसा चिपक गया। इसका नाम लिखते मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से नंबरिंग शुरू करना, 1 2 3 4 5 6, 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। क्या नाम हो गया इसका, 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ये इसका यूपीएससी नाम है, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा यूपीएससी तभी आएगा। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे इसके। मान लिया जाए ऐसा दिया हुआ है यार, और रिंग पर लिखा हुआ है कि Na ड्राई ईथर। क्या लिखा हुआ है, Na ड्राई ईथर, मतलब सोडियम के साथ रिएक्शन करवानी। कुछ मत करो, इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर दो और एक और इसी चेन को इसी के साथ जोड़ दो। ऐसा है, ये ऐसा है, दोनों को यहां से मिला दो, यहां से इसको हटाया था, है ना। ठीक है, ऐसे कंपाउंड बनेंगे। अब ये जो वुड्स रिएक्शन होती है ना, ये दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, दो टाइप की, मैं दिखाता हूं तुम लोगों को। एक होती है इंटर मोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि CH3Cl इसका रिएक्शन हुआ Na ड्राई ईथर से और इसने बनाया CH3 एल्केन बना लिया, है ना। मतलब रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे, है ना। रिएक्शन के अंदर अगर दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे तो वो होती है इंटर मोलिक्यूलर। अब मैं आपको दिखाऊंगा इंट्रा मोलिक्यूलर इंट्रामोलिकुलर के अंदर क्या होगा, जैसे कि तुम देखो CH2Cl ये है। कुछ नहीं करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, एक एक बॉन्ड खाली हुआ, Na ड्राई ईथर, ये लिख लेते हैं, है ना, अच्छा रहेगा। इधर देखो, यहां से बॉन्ड खाली हुआ था, यहाँ रेडिकल बनेगा और एक यहाँ बनेगा, तो एक बॉन्ड तो पहले से था, दो बॉन्ड और ये खाली हुए, दोनों ने मिलकर क्या बना ली, एल्किन बना ली। यहाँ पर क्या बना लिया, एल्किन बना लिया। तो यहाँ पर ये एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, बट मैं यहाँ पर तुमको ये दिखा रहा हूँ कि वुड्स रिएक्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है इंटरमोलिकुलर और एक होती है इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, अपने यहां से इसको हटाते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन का क्या नाम है, कोरे हाउस रिएक्शन। इसके अंदर भी किसकी रिएक्शन होती है, RX की ही रिएक्शन होती है। एक्चुअल में ये होती है लिथियम CuCl और RCl से होती है। एक्चुअल में RX से ही होती है, CuCl या RX के द्वारा इसमें रिएक्शन होती है। कुछ नहीं करना है, यहां से इस R को उठाओ और इस R को उठाओ और प्रोडक्ट बना लो, RR। कुछ नहीं करना है, यहां से इस R को उठाओ, इस R को उठाओ और प्रोडक्ट बना लो। एक क्वेश्चन करवा देता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी कर लेना। लिथियम CuCl RCl, यहाँ पर चलो मैं CH3 ले लेता हूँ, CH3 ले लिया, यहाँ से एक R उठाए, जैसे कि अपन यहाँ से R उठाते थे, यहाँ पर भी R उठाते थे, यहाँ CH3 उठाओ, यहाँ से CH3 उठाओ, CH3 ये बन गया एल्केन। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसको कर लेना। अब मैं आगे चलता हूं, इसी में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब मैं करूंगा आपको कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन का क्या नाम है,
कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। एक्चुअल में इसका क्या होता है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किससे रिएक्शन करता है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करवाया जाएगा अपन, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना रहता है। क्या करवाना रहता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। कुछ मत करो, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, रेडिकल बना लो। क्या करोगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करके रेडिकल, ऐसे के ऐसे दो रेडिकल बनाओ और उन दोनों रेडिकल को आपस में चिपका दो। जैसे वुड्स रिएक्शन में करते थे ना, सेम वो का वही पैटर्न है। इस आर की जो संख्या है ना उसको डबल कर लो, आर आर कर दो, कुछ नहीं है, इस आर की संख्या को डबल कर लो। जैसे कि एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, CH3COONA, इसका करवाना है अपने को इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करवाना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। कुछ मत करो, इस CH3 की संख्या को यहाँ पर डबल कर लो, CH3 ये बन गया एल्केन, इसका नाम हो जाएगा इथेन। बस ऐसे के ऐसे पैटर्न से आपको ये पढ़ना है। ओके बाय।